एडी वीट ग्रास के यूट्यूब चैनल पे मैं गौतम शशि के साथ आप सबका स्वागत करता हूं। पिछले एक महीने में हम लोगों को आपका काफ़ी सपोर्ट मिला है। हम काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। जब आप उन्हें लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमारा काफ़ी हौसला बढ़ता है। आप आगे भी इस तरह से हमारा हौसला बढ़ाते रहें। आज के वीडियो का टॉपिक है मिर्ची या चिलीज के लिए पॉटिंग मिक्स, यानी कि मिट्टी को कैसे तैयार करें। मिर्ची के प्लांट के लिए या आप कहें तो ये किसी भी प्लांट के लिए पॉटिंग मिक्स हो सकता है। हमने स्टेप बाय स्टेप एक पौधा आपको लगा के दिखाया है। ये प्लांट हमने अपने नेबर्स के लिए तैयार किए। पॉट उन्हीं का था और मिट्टी भी उन्हीं की तरफ से आई थी। इसमें हमने अपने हिसाब से उसको अमेंड करके, उसको ठीक करके हमने इसमें मिर्ची का पौधा लगाया है। और हमारे मिट्टी में किए हुए सुधार आपके सामने है। आप देखिए इसमें जो पानी की ड्रेनेज है कितनी क्विक है। करीब 50 सेकेंड से कम में ये पूरा जो पानी है नीचे की तरफ ड्रेनेज होकर निकल गया है। चलिए अब हम बात करते हैं मिर्ची के पॉटिंग मिक्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें हमने किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है। पहली आइटम है कोकोपीट। कोकोपीट आपके मिट्टी के वजन को कम करता है और साथ में इसकी जो मॉइस्चर रिटेंशन की कैपेसिटी होती है उसको इंक्रीज करता है। सेकेंड आइटम जो हमने इसमें डाली वो है बोन मील। बोन मील आपका एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जो इसके अंदर में कैल्शियम और प्रोटीन देता है। तीसरी आइटम जो हमने मिट्टी के सुधार के लिए डाली वो है नीम की खली। नीम की खली एक नेचुरल NPK फर्टिलाइजर है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। चौथी आइटम जो हमने मिट्टी में ऐड की वो है वर्मी कंपोस्ट, यानी कि केचुओं द्वारा बनाई हुई खाद। इस खाद में आपकी नॉर्मल कंपोस्ट से कई गुना ज़्यादा NPK होता है। पांचवी और आखिरी आइटम है वो है सीवीड एक्सट्रैक्ट। ये नया ब्लेंड है। इसमें आप कलर जो पुराना सीवीड है उससे अलग देख रहे हैं। ये नया और इम्प्रूव्ड वर्जन है सीवीड एक्सट्रैक्ट का। आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअल प्रोसेस छोटे गमले से बड़े गमले में मिर्ची के पौधे को लगाने का। ये गमला हमारे नेबर्स का दिया हुआ है। इस गमले की मिट्टी हमारी उम्मीद से ज़्यादा सख्त और भारी है और इसे निकालने में हमें काफ़ी परेशानी हुई। एक्चुअली में पिछले 2 सालों में हमारी सॉइल इतनी हल्की और भुरभुरी हो गई कि हमें इस तरह की मिट्टी को हैंडल करने में काफ़ी मुश्किल हुई। जो मिट्टी आप नर्सरी से लेते हैं या कहीं और से लेते हैं तो वो इसी तरह की आपको भारी मिट्टी ही मिलती है आमतौर पर। लेकिन उस मिट्टी में आप जब लगातार कंपोस्ट मिलाते हैं या दूसरे ऑर्गेनिक मैटर्स मिलाते हैं तो मिट्टी की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। उसका pH लेवल जो है फेवरेबल कंडीशन में आ जाता है, यानी कि 5.5 से 7 के आसपास। प्लस उसमें ड्रेनेज अच्छी हो जाती है और ये सब अमेंडमेंट होने के बाद में ये मिट्टी जो है आपके पौधों से ज़्यादा फल और फूल देती है। जैसे कि अभी मैंने कहा मिट्टी काफ़ी हार्ड थी और उसको हमें गमले से निकालने में काफ़ी टाइम लगा। तो ये सारा प्रोसेस दिखा के मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता था, इसलिए हमने इस प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड में रिकॉर्ड किया। ये जो मिट्टी निकल रही है इसमें आप ढूंढने की कोशिश कीजिए पुराने पौधे की जड़ को, वो आपको दिखेगी नहीं। जब मिट्टी इतनी सख्त और हार्ड होती है तो उसमें जड़ें जो हैं ठीक से विकसित नहीं होती है, जिसका असर पौधे की हेल्थ में और पौधे के फल और फूल की पैदावार में पड़ता है। अब हम इस गमले में दोबारा से मिट्टी भरेंगे। इसमें हमारा प्रयास रहेगा एक तो हम इसकी ड्रेनेज को अच्छा करें, दूसरा हमारा प्रयास रहेगा कि इसमें मिट्टी के द्वारा जो पत्तों में या प्लांट में बीमारी लगती है उसके लिए कुछ उपचार करें। तीसरा हमारा प्रयास रहेगा हम इसमें ऐसे न्यूट्रिशन डालें जो आने वाले समय में पौधों में ज़्यादा फल दें और फूल लगाएं। और आखिर में हमारा प्रयास रहेगा हम इस भारी मिट्टी को थोड़ा सा हल्का बनाएं। गमले के नीचे वाले होल पे हमने गमले का एक छोटा सा टुकड़ा रख दिया है जिससे कि मिट्टी ना निकले, केवल पानी रिस के निकले। उसके ऊपर हम एक लेयर लगा के दबा देंगे। इसके बाद हम लोग गमले में अलग अलग लेवल पे अलग अलग लेयर लगाएंगे। पहली लेयर होगी मिट्टी और कोकोपीट की। इसके लिए हम लोग गमले से निकली हुई मिट्टी करीब 75% लेंगे, उसमें 25% कोकोपीट मिला के उसको अच्छी तरह से मिला देंगे। ये हमारी पहली लेयर तैयार हो गई मिट्टी और कोकोपीट की। अगले स्टेप में हम लोग जो हमारा पौधा है उसको रख के देखेंगे उसकी हाइट कितनी है, क्योंकि उसके हिसाब से ही हमें टोटल हाइट रखनी है अपने गमले में मिट्टी की, ताकि इसके ऊपर अच्छी खासी जगह खाली हो जिसमें आप पानी दे सकें और बाद में हम जिसमें वर्मी कंपोस्ट या दूसरी चीज़ें ऐड करना चाहें तो उसके लिए भी जगह बनी रहे। अब हमने पौधे को रख के देख लिया है मिट्टी के साथ में। बेस लेयर की पोजीशन जो है वो ठीक है। अब हम इसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देंगे ठीक उसके नीचे जहाँ पे हम लोग पौधा रखने वाले हैं। 1 मुट्ठी बोन मील डालेंगे, 1 मुट्ठी हम लोग नीम की खली डालेंगे। बोन मील से पौधे को जो है कैल्शियम और प्रोटीन मिलेगा, बूस्ट मिलेगा, और नीम की खली से इसको ताकत मिलेगी इस मिट्टी को मिट्टी में होने वाले बैक्टीरिया और फंगस से लड़ने की। अब हम इसमें गमले से निकली पुरानी मिट्टी 1 मुट्ठी लेके मिला देंगे जिससे कि ये अच्छी तरह से फैल जाए। नेक्स्ट स्टेप है इसके ऊपर पौधे को रखना। सावधानी से हम लोग पौधे को निकालेंगे जिससे कि इसकी जो, क्योंकि पौधा भी छोटा है तो इसका तना ना टूटे और जो इसकी विकसित जड़ें हैं उनको भी कोई नुकसान ना पहुंचे। क्योंकि ये पौधा रूट बाउंड नहीं था तो इसको हमें कुछ ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, हम उसको सिंपली ऐसे ही रख देंगे। अगर कोई पौधा आप देखिए नीचे से इसकी जो रूट्स हैं काफ़ी गोल गोल घूम के गुथ गई आपस में, तो उसको आप धीरे धीरे हाथ से हिला के खोल के लंबा कर लें, और ज़्यादा घनी हो गए तो उसको आप काट भी सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारे इस पौधे में ऐसा कोई समस्या नहीं थी तो हम उसको सिंपली रख लेंगे और उसके साइड में
जो गमले से निकली हुई मिट्टी है उसको डालेंगे और इसमें हम लोग नीम की खली और कोकोपीट भी मिलाते रहेंगे। मान लीजिए अगर आपने इसमें 5 मुट्ठी मिट्टी डाली है तो 1 मुट्ठी हम लोग नीम की खली और 1 मुट्ठी कोकोपीट मिलाएंगे और इस प्रोसेस को हम लोग रिपीट करते रहेंगे जब तक जो साइड की मिट्टी का लेवल है और हमने जो पौधा लगाया है उन दोनों का लेवल एक ना हो जाए। इसके बाद में हमें एक आखिरी टॉप लेयर लगानी है जो बनेगी कोकोपीट से, वर्मी कंपोस्ट से, और उसमें 2 चम्मच हम लोग सीवीड एक्सट्रैक्ट भी डालेंगे। पहले हम लोग इसमें 2 या 3 मुट्ठी जो है कोकोपीट डालेंगे, उसके अंदर में हम लोग 1 मुट्ठी जो है वर्मी कंपोस्ट मिलाएंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच सीवीड एक्सट्रैक्ट। ये हो गई आपकी टॉप लेयर तैयार जो न्यूट्रिशन से भरी हुई है। जब भी आप अपने पौधे को पानी देंगे तो इसके थ्रू थोड़ा थोड़ा इसके जो न्यूट्रिशन है वो नीचे पौधों तक, जड़ों तक पहुंचेगा और आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। ये कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट की जो लेयर हम लोगों ने ऊपर लगाई है ये मल्च का भी काम करेगी। हमारे एक वीडियो है पिछले कुछ 2 हफ्ते पहले हमने लोड किया था मल्चिंग के ऊपर। मल्चिंग करने से आप ये मल्च की जो लेयर लगाते हैं सॉइल के ऊपर, उससे जो इसकी रूट्स होती हैं, जो रूट्स इसकी सतह पे आती हैं वो प्रोटेक्ट होती है, उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। वो जो रूट्स होती हैं वो आपकी फाइब्रस फीडिंग रूट कहलाती हैं और जो न्यूट्रिशन आप ऊपर से देते हैं और जो मॉइस्चर उसको ऊपर से मिलता है, हवा जो ऊपर से मिलती है, ये जो फाइब्रस फीडिंग रूट्स हैं ये पौधे तक पहुंचाती हैं। और अब है फाइनल स्टेप पौधे को पानी देने का, और ये साथ में हमारे टेस्ट का भी टाइम है। हमें अभी तुरंत पता चल जाएगा कि हमने जो मिट्टी तैयार की है उसकी ड्रेनेज वगैरह कैसी है, क्या वो वैसी ही भारी मिट्टी है या इसमें थोड़ा हल्कापन आया है और उसकी जो ड्रेनेज है वो इम्प्रूव हुई है। ये क्लिप आप रियल टाइम में देख रहे हैं, इसको हमने स्लो या फास्ट नहीं किया है। और जैसे आप देख रहे हैं कि इसका पानी जो है नीचे की तरफ रिसने लग गया है, इसका लेवल जो है नीचे की तरफ जा रहा है। और ये देखिए अब आपको उसकी जो मिट्टी की सतह है वो भी दिखने लग गई है। और अभी मुश्किल से 25-30 सेकंड हुए हैं। लीजिए लेस देन 50 सेकंड या कहें कि 40 सेकंड के आसपास जो इसमें हमने करीब 1.5 लीटर पानी डाला था वो पानी जो है मिट्टी में नीचे जाके समा चुका है और हमारी सॉइल मिक्स ने ड्रेनेज टेस्ट को पास कर लिया है। तो ये था आज हमारा मिर्ची के लिए पॉटिंग मिक्स। ये पॉटिंग मिक्स मिर्ची के लिए कोई स्पेशल नहीं है, इसको आप दूसरी वेजिटेबल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और उसमें भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छे वेजिटेबल्स की पैदावार मिलेगी। यूज़ करने की बात पे ध्यान में आया कि हमारी वेबसाइट पे अच्छी क्वालिटी की वर्मी कंपोस्ट, सीवीड एक्सट्रैक्ट जो कि इम्प्रूव्ड फॉर्म में है, ब्लेंडेड फॉर्म में है, ज़्यादा पावरफुल है वो, प्लस नीम की खली, बोन मील और दस्ताने जैसी चीज़ें जो है हमारी साइट पे उपलब्ध है उचित दामों पे। तो आप हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करें और वहाँ पे जो चीज़ आपको पसंद आए या जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है तो वो चीज़ आप वहाँ से जरूर लेके हमारे चैनल को सपोर्ट करें। इस वीडियो में आज इतना ही। मैं गौतम शशि के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।